राजा साहब के यहाँ उसी दिन चोरी हो गई। सुबह के समय चोरों ने चोरी किया, सामान को उठाया चोरों ने और ला करके जहां जिस जगह पर कभी रुके हुए थे उसी जगह उस सामान को छोड़ दिया। जब सामान को उसी जगह छोड़ दिया, सुबह हुआ, राजा साहब के सिपाही सामान को ढूंढने निकले तो पता चला सिपाही लोगों ने क्या देखा कि 4 व्यक्ति रुके हुए हैं गांव के बाहर स्कूल में और उसी जगह सारा सामान मिला। राजा साहब को बताया, राजा साहब ने कहा जितनी तुरंत जाओ उनको पकड़ना ही है। आज चारों कवियों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे जाकर के तो राजा साहब से कहने लगे, सिपाही बताने लगे, महाराज राजन यही चोर हैं, राजन यही चोर है। जैसे इतना कहा तो राजा साहब ने देखा, कहा अच्छा तुम है चोर। आज राजा साहब ने आदेश दे दिया, कहा जाओ इनको ले जाओ तत्काल तुरंत वह फांसी कहीं दे दो जाए, अभी इनको फांसी दे दीजिए। जैसे ही आदेश किया तो ज्यादा सीधो पर नहीं ठीक हुआ। अब उसमें से जब आदेश किया राजा साहब ने फांसी का तो एक कभी उसमें से खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज ये बताओ कि आप हमको फांसी देने जा रहे हो, हमारा अपराध क्या है? हमको फांसी किस लिए दी जा रही, हमको कारण बताया जाए। तो राजा साहब ने कहा, चोरी करे हो ऊपर से कारण पूछते थे। तो आज वो कवि कहने लगा, महाराज मैं चोर नहीं, मैं कवि हूं। तो कहा कवि हो? कहा हाँ। कहा ठीक है, अगर आप कवि हैं तो हमारी एक समस्या का समाधान कराओ, हमारी एक समस्या का समाधान करिए, हम आपको जान जाएंगे आप कवि। आज कवियों ने क्या किया है? सत्संग किया। अब राजा साहब ने क्या किया? राजा साहब ने यही कहा कि आप हमारी समस्या का समाधान कराएं, और यदि अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे तब तो आप कभी नहीं, और अगर हमारी समस्या का समाधान आपने किया तो आप कभी। तो एक कवि कहने लगा, महाराज ठीक है, बताइए आपकी कौन समस्या है, कहिए। तो राजा साहब ने कहा, हमारी समस्या है फौजदारी, हमारी समस्या फौजदारी। जब इतना कहा फौजदारी तो आज कवि ने विचार किया, कहा ठीक है महाराज, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज वो कवि कह रहा है, राजन मैं आपको द्वापर युग की कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, जिसमें भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। हम आपको द्वापर युग की कथा सुनाएंगे। तो आज वो कवि द्वापर युग की कथा भगवान कन्हैया का जीवन चरित्र सुना रहा है। किस प्रकार देखिए कि एक सखी ब्रज से निकली, जसोदा से कहे सुन बात हमारी। जात वृंदावन सरग गरी मटकी अतुहारी। अरे सखी ब्रज से निकली, जसोदा से कहे सुन बात हमारी। मैं तज बेचन जात वृंदावन सरग गरी मटकी अतुहारी।
माता यशोदा को बता रही है, कभी क्या सुना रहा। एक सखी ब्रज से निकली, यशोदा से कहे सुन बात हमारी। मैं जग बेचन जात वृंदावन स्वर्ग गरीब मत के अधिकारी। पंथ मिले जगुनंदन। आज माता यशोदा से गोपिका बता रही, मैया बीच में कहीं कन्हैया जी मिल गए हमको। बीच ही पंथ मिले जगुनंदन संगत घाटिन के अधिकारी। मैं विनती बहु भांति करी, मैंने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने क्या किया। बीच ही पंथ मिले जगुनंदन संगत घाटिन के अधिकारी। मैं विनती बहु भांति करी, सब ठाढ़ रहे उन भोरन जारी। मैं विनती बहु भांति करी। आज कवि ने क्या सुनाया कि एक सखी ब्रज से निकली, यशोदा से कहे सुन बात हमारी। माता यशोदा से एक सखी कहने लगी, मैया कि एक सखी ब्रज से निकली, यशोदा से कहे सुन बात हमारी। मैं दधि बेचन जात वृंदावन स्वर्ग गरीमत की अधिकारी। बीच ही पंथ मिले जदुनंदन और संघ सखा जिनके अधिकारी। लेकिन हमने क्या किया कि मैं विनती बहु भांति करी। कि मैं विनती बहु भांति करी, सब ठान रहे उन भोर जारी। मैं विनती बहु भांति करी। सब ठाढ़ रहे उन भोरन मैं विनती बहु भांति करी, सब ठाढ़ रहे उन भोरन डारी। आज जैसे ही उस कवि ने सुनाया, महाराज राजा साहब ने सुना, राजा साहब कहने लगे, वाह वाकई आप कवि हैं। ये तो अपराध हो जाता, तुरंत ही 1000 रुपए निकाले, फौरन कवि जी को दिया, कहा महाराज ये रख लीजिएगा। अभी बताइए, हम आपको जो है सजा देने जा रहे थे, फांसी देने जा रहे थे, ये रख लीजिएगा, आप वाकई कवि हैं। आज दूसरा कवि खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज मैं आपको त्रेता युग की कथा सुनाऊंगा, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। हाँ, दूसरा कवि खड़ा हुआ, क्या कहता है राजन। एक समय गिरिपद रघुनंदन बैठी संग प्रिय जनक दुलारी। फूलन के गहने बनाए बहराई रहे प्रिय सुना रहा है महाराज। एक समय भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं कि एक समय गिरिपद रघुनंदन बैठे संग प्रिय जनक दुलारी। अरे एक समय गिरिपद रघुनंदन बैठे संग प्रिय जनक दुलारी।
सीता जी को बना करके पहना रहे हैं, कभी इस कथा को सुना रहा है। राजा साहब से कहने लगा, महाराज उसी समय जिस समय भगवान श्री राम माता सीता को फूलों का हार पहना रहे थे, उसी समय क्या हुआ? राजा इंद्र का लड़का जिसका नाम है जयंत ने आकर के कौवे का भेष बनाया, माता सीता जी के चरणों में चोट का प्रहार किया। आज जैसे ही माता सीता के चरणों में चोट का प्रहार किया तो माता सीता, आज जब भगवान ने देखा, भगवान ने जब देखा तो आज भगवान ने उसके पीछे तिनके को चला दिया, उठा करके एक तिनके को उठाया और चला दिया। आज जो कौवा है वो तीनों लोकों में, जयंत जो है वो तीनों लोकों में घूमता, तीनों लोकों में घूमता है, लेकिन उस तीर को कोई रोकने वाला नहीं मिला। तब तक चलते चलते जाकर के अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने भी कह दिया, जाइए ये तीर। पिताजी से कहने लगा, महाराज राजन, पिताजी रक्षा कीजिए। तो कहा, किसका बाण? कहा, भगवान श्री राम चित्रकूट में आए हुए हैं और उन्होंने ही इस बाण को हमारे पीछे चला दिया, जिसकी तपन से मैं जला जा रहा हूं। जैसे ही इतना कहा तो देवराज इंद्र ने भी मना कर दिया, कहा, जाओ, तुम्हारी कहीं कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुमको कोई बचाने वाला नहीं, जाइए। जब तुम भगवान के दुश्मन हो तो तुमको कोई भी स्थान नहीं देगा। आज जयंत चल दिया, वहां से भी चला। चलते चलते जाकर के रास्ते में किससे मुलाकात हुई? कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा। किसी ने नहीं रोका, काहू बैठन कहा न हो, राखी पोतक है राम कर द्रोही। किसी ने नहीं रोका, लेकिन देवर्षि नारद जी ने रोक लिया। देवर्षि नारद जी कहने लगी, जयंत ने कहा, महाराज रक्षा करिए। देवर्षि नारद जी ने पूछा, किसका बाण? आज जयंत ने बताया। जब जयंत ने बताया तो देवर्षि नारद जी ने कहा, जाओ, जिन्होंने इस तीर को तुम्हारे पीछे चलाया वही आपको इस तीर से मुक्ति भी आपकी कराएंगे, आपकी मुक्ति ही करेंगे। जाइए, उन्हीं की शरण में चले जाओ। आज नारद जी ने कहा, जयंत भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने जयंत को जब अपने सामने देखा, क्षमा मांगने लगा, तो भगवान ने कहा, ना, वैसे तो कार्य तुमने जो किया है उसमें तुझको मृत्युदंड देना अनिवार्य है, लेकिन अब आप हमारी शरण में आ गए और शरण में अगर आए हो तो
तो अब नहीं देंगे, लेकिन दंड तो अवश्य मिलेगा। और अगर दंड न दिया जाए तो ये राम राज्य है, राम राज्य है। इस प्रकार कि पिताजी ने कि कहाँ का राजा बना दिया कि पिता दीन मोहे कानन राजो ये हमारा चित्रकूट, ये हमारी राज्य है। और इस जगह पे यदि दंड न दिया जाए तो राजा के आगे, और मैं यहाँ का राजा हूँ, अगर दंड न दिया जाए तो लोग हमारे सामने आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि इसको अपराधी को दंड क्यों नहीं दिया गया, इसलिए दंड तो तुमको अवश्य देंगे। आज भगवान ने उसी तीर को उठाया और कौवे की आंख में मार दिया। आज वही कवि सुना रहा है राजन, ये समय गिरिपद रघुनंदन वैधि संग प्रिय जनक दुलारी, फूलन के गहने बनाई बहराए रहे तिनको असुरारी। आज जो कौआ है वो तीनों लोकों में जंत घूमता है, लेकिन उस तीर को कोई रोकने वाला नहीं मिला। आज कभी क्या दर्शा रहा है, सब ठान रहे उन आज भगवान ने कवि की आंख को फोड़ दिया। आज कवि ने सुनाया महाराज, आज जैसे ही इस वृतांत को राजा साहब ने इस कथानक को सुना तो राजा साहब कहने लगे, बाबा वाकई आप तो भाई कवि हैं। उस कवि को भी 1000 रुपए इनाम दिया और कहा महाराज बैठिए, अभी अपराध हो जाता है। दूसरा कवि तीसरा खड़ा हुआ, कहने लगा राजन मैं आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा जिसमें राजा द्रौपदी क्या सुनाता कि द्रौपद ने भीम बलि और वीर धनंजय कौरव के दल थे तुरारी, लेकिन अरमीन के नैन विलोकन को सब ठान रहे उन फोरन मीन के नैन विलोकन को। किसने तीर मारा?
अर्जुन ने। इस प्रकार वो तीसरा कवि बैठा, कहने लगा महाराज आप भी कवि हैं, बैठिए। चौथा कवि खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज अब मैं आपको सतयुग की कथा सुनाऊंगा। अब मैं आपको सतयुग की कथा सुनाऊंगा जिसमें राजा बलि हुए, जिसमें राजा बलि हुए हैं। क्या सुनाता है कथा? आज कवि कहने लगा महाराज सुनिए। बामन रूप धरो हरि ने कहाई गए बलिग्रह तुरारी। बामन ने कछुदान कहो बलिदेव कहो कछु धर्म विचार। आज कवि क्या सुना रहा है महाराज कि बामन रूप धरो हरि ने। आज बामन रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। कहां पहुंचे कि बामन रूप धरो हरि ने कहां आए गए बलिग्रह असुरारी। महाराज राजा बलि के दरवाजे पे भगवान विष्णु पहुंचे जाकर के। कितने बड़े? कुछ कवियों का मत ये है कि भगवान विष्णु जिस समय राजा बलि के वहां पहुंचे उस समय बामन अंगुल के बन करके गए। राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे जाकर के। जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि ने क्या किया? फौरन ही राजा बलि का द्वारपाल पहुंचा जाकर के राजा साहब को बताया महाराज ब्राह्मण देवता दरवाजे पे आए हुए हैं। जैसे ही इतना कहा तो राजा बलि चल दिए। तो आज महाराज श्री शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु थे और सारा रहस्य वो जान रहे हैं। गुरुजी महाराज सारे रहस्य को जान रहे हैं कि ये कौन है, कौन आओ। गुरुजी कहने लगे राजा साहब यहीं बैठो, कहीं कर कहीं पूजा बच्ची है, कहीं बाहर कहीं हो जाए फिर जाओ। राजा साहब ने कहा गुरुजी कोई दरवाजे पे आवाज दे रहा हो, कुछ मांगने की इच्छा कर रहा है और मैं घर के बाहर न जाऊं, ये कहाँ का न्याय है? जाएंगे महाराज। आज राजा बलि जल्दी जाकर के भगवान के सामने पहुंचे। ये कभी कथा सुना रहा है राजा साहब को। जैसे ही पहुंचे जाकर के तो बामन रूप धरो हरि ने कहां आए गए बलिग्रह सुरारी। अब क्या मांगा कि बामन ने कछुदान कहो बलिदेव कहो कछु धर्म विचार। भगवान ने राजा बलि से क्या मांगा? कहा महाराज हमको 3.5 पैर पृथ्वी दे दीजिए। जैसे इतना कहा तो राजा बलि ने कहा महाराज इतनी सारी पड़ी है पृथ्वी, कहीं भी आप नाप लीजिए, ले लो भाई। जैसे ही इतना किया तो भगवान कहने लगे ना ऐसे कहीं ना, कहीं आज आप हमको दे रहे हैं और कल आपका बेटा या कोई भी व्यक्ति हमसे ले सकता है। कहीं ऐसे नहीं, कहीं इसका कहीं संकल्प कराओ, इसका संकल्प करिए महाराज। तो जब संकल्प के लिए कहा आप बिगैर चल के तो संकल्प होगा नहीं। आज संकल्प के लिए जब जल मंगवाया गया
तो वहां शुक्राचार्य जी बैठे थे। गुरु जी महाराज आज जैसे देखा तो कहा आपका चाहिए, कहीं लोटा कहीं जल वालो चाहिए कमंडल। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अच्छा, कहीं संकल्प के लिए जल यदि अगर समुद्र से आवाए। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि कुछ टाइम थोड़ा मिल जाए तो हम चला कहीं अपने बरकरार रखी न नुकसान हो। आज जैसे अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि जल यदि अगर समुद्र से आ जाए पूजा के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब इतना कहा समुद्र से जल आवे तो लोग सहमत हो गए कि हाँ यह सही आए। कहीं महाराज संकल्प के लिए जल यदि अगर समुद्र से आवे तो हम सोचते हैं ज्यादा बढ़िया रही है। तो कहीं ठीक है, समुद्र से कहीं लेने कहीं कौन जाएगा, कहीं हमारे लिए कहीं साधन आए। आज राजा बलि ने अपने भाई को बुलाया जिसका नाम है जय, जिसका नाम जय। आज उसको बुलाया, आदेश दिया। जय जो था वो जल लेने के लिए समुद्र को चला गया। जब जल लेने समुद्र को चला गया तो उसी जगह पे अब जल भर करके जय जो था तुरंत ही जाते देर और बस आते देर ये समझ लो जो टाइम जाने आने में लगा तुरंत ही जल भरा भर करके घूम करके खड़ा हुआ। महाराज श्री शुक्राचार्य जी ने देखा कहा हम सोचते ना लखीमपुर ले जाइए कुछ टाइम लगे घंटा खान लग गई है और तुम कहें तुरंत आए है जाइए, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, जाइए मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, उसी जगह पत्थर हो जाओ। अब शुक्राचार्य जी का गुस्सा आए गए, श्राप दे दे। जय जो था वो पत्थर का हो गया, जय जो था वो पत्थर का हो गया। आप विचार करो जरा जल कैसे आई है, अब कैसा संकल्प हुई है। इधर जय ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, मैं पत्थर का हो गया हूँ। भगवान ने क्या कहा, किस प्रकार मुक्ति का साधन बताया। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भाव दिया है क्या कि जय भगवान ने कहा त्रेता युग में एक बंदर आकर के वो आपकी मुक्ति करेगा कि जय गिरि चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। इस प्रकार हनुमान जी ने जय का उद्धार किया और अब संकल्प के लिए जल जब नहीं पहुंचा तो महाराज श्री भगवान ने विचार किया कि है अब मंत्र जलवा चुको और संकल्प हो चुको,
भगवान ने कहा वहां से कहीं जलाने में कहीं बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो चलो ऐसा करो घोड़ाहेज कहीं ले ले, भोज कहीं नहीं तुम कहीं बहुत टाइम लगी है। आज दोबारा फिर जब जल मांगा गया और शुक्राचार्य जी संकल्प को रोकना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो आज जब भगवान ने कहा कि जल घर से मंगवा लीजिए, तो जब जल वहां से चला तो कमंडल कोटी वाले बाबा लोग रखे थे, तो आए तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जल कहीं गिरे ना, देखो देखिए संकल्प कैसे हुई है, तो तुरंत वह कोटी में घोष में बैठे, सोचे कि जल नहीं गिरेगा तो कहीं संकल्प नहीं होगा। अब कोटी में जाए घोष बैठ गए, अब जल निकले ना, जल का कमंडल आया, जब जल की आवश्यकता पड़ी तो वह झुकामा तो वो निकले ना बस। तो भगवान ने एक कुछ को उठाया और उसी टोटी में से मार दिया, तो शुक्राचार्य जी की आंख में लग गया, शुक्राचार्य जी की आंख चली गई। आज वो कभी सुना रहा है यही कथा, कहता है राजन कि मन रूप धरो हरि कहाई गए बलि ग्रह सुरारी, मन ने कछुदान कहो बलि देन कहो कछु धर्म विचारी, गुस्सा उठाए कमंडल डारी, सब ठान रहे उन आज उस कवि ने सुनाया, कहा महाराज राजा साहब ने जैसे ही सुना तो राजा साहब कहने लगे वाह वाकई आप कवि हैं, और आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप कवि हैं। उसको भी 1000 रुपए इनाम दिया। आज चारों कवि को बड़े प्रेम से जो है भगवान ने विदा किया। तो कवियों ने किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की, किसकी वजह से? सत्संग की वजह से। सत्संग करने से क्या प्राप्त होता है, आप लोगों ने इस महिमा को श्रवण किया। आइए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन करें।